देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटा आपका वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का जो नाम है वो आपका टर्मिनल वेलोसिटी दिखाई दे रहा है आपको। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, जब आप शहद, हनी या विस्कस मीडियम में से कोई एक, जैसे कंचा डाल देते हो, कंचा जो गोली खेलते थे, बच्चे बच्चे खेलते हैं बेटा, कंचा खेलते हैं, गोलियां खेलते हैं, एक स्फेरिकल बॉडी डाल दो, तो वो जो स्फेरिकल बॉडी है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे जाएगी। इट मीन जब आपने कोई बॉडी, स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस क्या बेटा आर है, उसकी मास कितनी है बेटा एम है, उसको फ्री फॉल ऐसे छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया, किसमें, विस्कस मीडियम में, तो क्या होगा, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे जाएगी। क्यों जाएगी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा क्या कहता है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि नेट फोर्स, जो एक्सेलरेटिंग, जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इज जीरो। तभी तो वेलोसिटी क्यों जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये कहता है कैसे होगी वो, क्योंकि बेटा जब ये नीचे की तरफ जाएगी इसमें दो फोर्स लगेगी, नंबर वन विस्कस ड्रैग फोर्स, नंबर टू बायोंट फोर्स। क्योंकि बायोंट फोर्स क्या होती है, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, और विस्कस फोर्स जो हमने लास्ट स्टोक्स थ्योरम में किया था, स्टोक्स लॉ में किया था। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट वी से हमने क्या लिया, एक विस्कस लिक्विड लिया है जिसकी डेंसिटी क्या है सिग्मा, और एक बॉडी, स्फेरिकल बॉडी लाइक एज ए कंचा, एक कंचा गोली बेटा जो आपने विस्कस मीडियम में छोड़ दी फ्रीली। तो कहता है यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक, पहले तो हम स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ करेंगे बेटा। फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट एंड प्रूफ। स्टेटमेंट क्या है बेटा, दैट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन बाय ए कांस्टेंट, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, दैट विल बी अटेन बाय दिस स्फेरिकल बॉडी व्हेन इट इज फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम। तो बेटा डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम, याद रखना बेटा ये भी कई बार कंपटीशन में जाता है, इज इट मैक्सिमम और मिनिमम, इट इज द मैक्सिमम, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, the maximum constant velocity with which एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है बेटा with which a body is free falling, with which a spherical body या कोई बॉडी बेटा, a spherical body is free falling through a viscous medium, तो बेटा क्या लिखा है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच ए स्फेरिकल बॉडी इज free falling through a viscous medium, that is called terminal velocity, that is called terminal velocity। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, terminal velocity, that is the terminal velocity। सेकंड डेफिनेशन एक और लिख देंगे बेटा, क्या है, the maximum constant velocity attained by a body। सेकंड बेटा एक और डेफिनेशन क्या लिखोगे, the maximum constant velocity attained, the maximum constant velocity attained by a body, ठीक है, कब बेटा, when falling freely, when falling freely किसमें बेटा, in a viscous medium,
इन ए विस्कस मीडियम। तो बेटा ये डेफिनेशन आपकी दैट आल्सो कॉल्ड इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीटी। तो ये इसकी स्टेटमेंट आ गई बेटा। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बेटा कि आप कंचा गोली जो होती है बच्चे खेलते हैं वो डाल दीजिए, शहद हो या विस्कस मीडियम हो बेटा उसमें से डाल दीजिए, जैसे तेल है, सरसों का तेल है उसमें से डाल दीजिए, ठीक है बेटा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बेटा जो है वो विस्कस होता है, तो वो क्या होगी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगी। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होती है ये हम सभी जानते हैं बेटा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाए, यदि जीरो हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, और फोर्स बराबर क्या होता है बेटा, Im into a होता है, और एक्सेलरेशन होता है dv by dt। मास तो जीरो होगी नहीं, इट मीन मास कभी जीरो होगी नहीं, रह गया क्या, वेलोसिटी। तो dv by dt क्या हो गया, जीरो हो गया, तो dv by dt का मतलब जीरो हो गया, तो v क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी, क्योंकि सारे जो सम ऑफ द फोर्सेस, नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है दैट विल बी जीरो। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, उस टाइम जो बॉडी आएगी दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ इसका प्रूफ, अब बेटा हम इसका प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ जो है टर्मिनल वेलोसिटी का, कैसे वही लिखना है। लेट अस कंसीडर ए लिक्विड ऑफ क्या बेटा, डेंसिटी सिग्मा, विस्कस मीडियम है बेटा जिसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा, ठीक है, इन विच ए बॉडी ऑफ रेडियस, स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस स्मॉल r, मास m is freely falling. When it is free fall, then after some time that body is moving with a constant velocity downward direction. It mean why it is moving means constant velocity के साथ जा रही है, it mean जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो रहा है, जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है, देखिए बेटा ये दोनों क्या है, अपर, क्योंकि कौन कौन से फोर्स लगेंगे, विस्कस फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज दैट विल बी स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग। जब कोई बॉडी स्फेरिकल बॉडी विस्कस मीडियम में से जाएगी तो उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगेगी, और बायोंट फोर्स या मैं ये पढ़ रखा है बेटा, एक बायोंट फोर्स लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे बेटा यहां कि लेट ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस क्या बेटा, रेडियस स्मॉल r इज मूविंग थ्रू द through a viscous medium of density विस्कस मीडियम की जो डेंसिटी है बेटा वो क्या लिया आपने, सिग्मा लिया, क्या लिया बेटा, ओके सिग्मा, ठीक है। सो बॉडी जो है बेटा किसके साथ आएगी, एक नेट रिजल्टेंट जो बॉडी एक्वायर करेगी, बॉडी एक्वायर क्या बेटा, ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्वायर ए कांस्टेंट वेलोसिटी such that net resultant force क्या हो जाएगी बेटा, जीरो, such that net force is जीरो। नेट फोर्स का मतलब है दो ऊपर और एक नीचे बराबर क्या कर देंगे बेटा, हम जीरो कर देंगे। वो कैसे कि जो ऊपर है अप थ्रस्ट बायोन्सी जो फोर्स है प्लस कौन सी, विस्कस फोर्स, माइनस वेट बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट इज इक्वल टू जीरो। सारा जीरो कर दिया तो ये आ जाएगी आपकी Ft मीन्स कौन सी है बेटा, अप थ्रस्ट मीन बायोन्ट फोर्स प्लस viscous force is equal to weight of the body, that is equation number 1. So what is the weight क्या बेटा, m into g है, so weight w क्या बेटा, w है weight of the body, that is the weight of the body, और weight of the body किसके बराबर आएगा बेटा, that weight is equal to m into g
m into g. So by the concept of that is the equation number 2, by the concept of density, density is equal to, सभी बच्चों को पता बेटा कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है बेटा मास बटे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना स्फेरिकल बॉडी का, तो मास m है बेटा स्फेरिकल बॉडी का, वॉल्यूम कितना बेटा 4 बटे 3 पाई आर 3, ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम आ गया स्फेरिकल बॉडी का। डेंसिटी कितनी है बेटा बॉडी की, रो है। तो अब हम यहां से मास निकाल देते हैं कि मास ऑफ द बॉडी, सो दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r3 एंड दैट इज रो इनटू g, इक्वेशन नंबर 3। दैट इज द क्या है बेटा, ये वेट ऑफ द बॉडी आया, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। अब क्या होगा, जो बायोंट फोर्स है दैट इज इक्वलेंट टू द वेट ऑफ द लिक्विड विच डिस्प्लेस बाय द बॉडी। क्योंकि बेटा यदि आप एक बॉल डालते हो पानी के अंदर तो वो कितना मास जो है पानी का डिस्प्लेस करेगी, जितनी क्या होगा, जितना वॉल्यूम मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है, तो वो सेम आएगा। तो इसका मतलब है अब यहां डेंसिटी किसकी हो जाएगी बेटा, यहां डेंसिटी आ जाएगी आपकी लिक्विड की डेंसिटी। नाउ बायोंट फोर्स, नाउ एफटी, जो बायोंट फोर्स है वो क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड, क्या आएगा बेटा, दैट इज द वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड किया है, एंड दैट इज इक्वल टू सिमिलर आएगा, उसी तरह आएगा जितना वेट उसका था बेटा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, डेंसिटी आएगी लिक्विड की, तो सिग्मा, तो ये आएगा बेटा आपका 4/3 पाई r3 सिग्मा इंटू जी। ये आपका ft आ गया बेटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ये तीसरी इक्वेशन आ गई बेटा। अब देखिए बेटा ध्यान से, सॉरी इक्वेशन नंबर 4, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4, एंड वी नो दैट Fv viscous drag force according to Stokes law, that is the 6 pi eta Rv. What is eta? Eta is the coefficient of viscosity for this liquid. इस लिक्विड की जो coefficient of viscosity है that is called is the eta, ये eta बेटा। So now ये जो viscous force है बेटा that is this equation, equation number 5। तो बेटा 3, 4 और 5 से देखिए बेटा 3, 4 और 5, तीसरी ये रही, चौथी और पांचवी से इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या बन जाएगी, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी बेटा, 3, 4 एंड इक्वेशन 5, गिवन द इक्वेशन कौन सी बेटा, 1 बिकम, इक्वेशन 1 जो है वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उन दोनों का सम Ft और Fv का। Ft कितना बेटा 4/3 दैट इज द पाई r³ सिग्मा g और प्लस Fv दैट इज द 6 पाई eta rv. V is the velocity of the spherical body with which it is moving downward. So that is equal to किसके weight, and weight is equal to 4/3 pi r³ rho into g. हमें क्या निकालना बेटा, this terminal velocity, so that is the condition, ये condition आएगी बेटा, ये जो velocity है that is the कौन सी है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो हमें ये चीज निकालनी है, इसको यहीं पे रहने दो बेटा, इसको इधर लेके जाओ। जब आप इसको यहीं रखोगे तो ये आपकी इक्वेशन आएगी 6 पाई and that is eta r vt is equal to, ये इधर ही है बेटा 4/3 पाई r³ रो into g माइनस 4/3 पाई r³ सिग्मा into g। तो बेटा इसमें से जो कांस्टेंट आ रहा है देखो क्या चीज कॉमन है, कॉमन क्या बेटा 4/3 पाई r³ और g कॉमन आ गया बेटा, दैट इज द रो माइनस सिग्मा। तो यहां से पाई से पाई कैंसल और r से बेटा एक r कैंसल, यहां 2 रह जाएगी। और अब आपका vt निकालना है, तो vt जो आएगा हियर vt टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, दैट शुड बी, ये आपका जो बेटा दैट वुड बी इक्वल टू, ये आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये आएगी आपकी दैट इज द 2/9
2/9 और ये जो ईटा है ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ईटा यहाँ आ जाएगा बेटा, दैट इज द आर स्क्वायर एंड हेयर रो माइनस सिग्मा इनटू में जी। सो दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। ये न्यूमेरिकल के लिए भी आपका फार्मूला बन गया कि जब एक कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम से जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा ईटा है, और स्फेरिकल बॉडी जो थी बेटा उसकी हमने जो डेंसिटी ली थी स्फेरिकल बॉडी की वो ली थी आपने रो, और लिक्विड की डेंसिटी है बेटा सिग्मा उसमें से आएगी, तो वो जो बॉडी है उसके कांस्टेंट स्पीड के साथ आएगी और उस कांस्टेंट स्पीड का नाम था बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। सो दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी एंड हियर दिस टर्मिनल वेलोसिटी इज किसके ऊपर है बेटा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है एक बिगर ड्रॉप, जैसे कि पानी की जो बड़ी ड्रॉप होती है वो जल्दी आ जाती है। क्यों आ जाती है भाई, क्योंकि बड़ी ड्रॉप की रेडियस ज्यादा हो जाएगी बेटा, ज्यादा होगी तो स्पीड भी क्यों जाएगी उसकी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है ए बिग ड्रॉप ऑफ द या रेन ड्रॉप, लार्ज साइज रेन ड्रॉप क्या करेगी बेटा, मूव फास्ट, वो जल्दी आएगी, नीचे जल्दी आएगी। तो ये आ गया आपका दूसरा। यदि विस्कोसिटी ज्यादा हो जाए बेटा, विस्कोसिटी क्या हो जाए बेटा ज्यादा, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, ये देखिए यदि विस्कस हो जाएगा तो स्पीड क्यों बेटा कम हो जाएगी। तो सिंपल सा था बेटा ये आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट था, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला, ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का। और यहाँ आपने याद रखना बेटा, मैंने आपको पहले भी कराया था कि जो लिक्विड के केस में है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या था बेटा, टेम्परेचर था, ये आपने याद भी रखना है। तो ये था आपका टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट।